हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम ये चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या देखा कि ब्रिटिश आने के बाद इंडिया का कंडीशन डिफरेंट सेक्टर्स में कैसा रहा। एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम कैसा था, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। तो आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन तब के टाइम में कैसा था। तो अगर हम बाकी सेक्टर्स से कंपेयर करें, ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखा था। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में भी हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखा था अंडर द ब्रिटिश। बट द मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट गुड। मतलब ये इसलिए नहीं किया था ताकि इंडियंस लोगों को बेनिफिट मिल सके, इसलिए किया था ताकि ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिल सके। बट डेवलपमेंट तो हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी हुआ था वो मोटिव वही था कि ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। सो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। जैसे कि पहले हो गया रोड्स। रोड्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। सो द रोड्स बिल्ट प्राइमरीली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रोड्स कुछ सेटअप किया था ब्रिटिश लोगों ने। जो भी सेटअप किया था वो लोग बेसिकली यूज टू मोबिलाइज द आर्मी एंड रॉ मटेरियल्स को इंडिया से बाहर ले जाने के लिए, उसी चीज के लिए ये लोग यूज करते थे। रोड्स को इसलिए नहीं डेवलप किया था ताकि रूरल पीपल को बेनिफिट मिल जाए, इसलिए नहीं डेवलप किया था। रोड्स को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ से चीजों को इजीली एक्सपोर्ट करके ले जा सकता है। ओके, बट देयर रिमेन शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरिया। सो पीपल लिविंग इन दिस एरिया सफर ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज। यहाँ पे कंडीशन ये है कि लाइक हमारे इंडिया में रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स की बहुत कमी थी एट दैट टाइम। ओके, सो हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, या फिर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि ब्रिटिशर्स जो रोड डेवलप करेंगे वो रूरल पीपल के लिए बेनिफिट होगा। ओके, रूरल पीपल उससे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली रूरल पीपल को इस डेवलपमेंट ऑफ रोड से कोई बेनिफिट नहीं मिला। ओके, उन लोगों को जैसे पहले सफर करना पड़ता था नेचुरल कैलामिटीज के टाइम, जैसे कि फ्लड हो गया, कोई फेमाइन हो गया, एट दैट टाइम रूरल पीपल को इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड के टाइम, फेमाइंस के टाइम, उन लोगों को तभी भी वही प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम, वो सब फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो प्रॉपर रोड्स तो तभी भी नहीं थे। ब्रिटिश ने रोड्स का जो डेवलपमेंट किया था वो बेसिकली जो मोटिव था वो उनके लिए ही था, वो रूरल पीपल के बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो रोड्स में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रोड्स डेवलप हुआ था, लेकिन वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स को इधर से उसका मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करने के लिए वो यूज होता था। रूरल पीपल के बेनिफिट के लिए कोई रोड्स डेवलप नहीं हुआ। कमिंग टू द रेलवेज, एक जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया था ना, वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन द ईयर 1850। 1850 में ब्रिटिश ने यहाँ पे पहला रेलवे सेटअप किया था। वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स को इंडियन के लिए। इट अफेक्टेड आवर इकोनॉमी इन 2 ways। लेकिन इतना बड़ा डेवलपमेंट के बाद भी ये इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर गया। अफेक्ट किस तरीके से कर गया, 2 पॉइंट में हम इसको बोल सकते हैं। एनेबल द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये तो एक बेनिफिट हो गया कि तब क्या होता था कि रेलवेज डेवलप होने के बाद मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर पाते थे। ठीक है, इट रिमूव द ज्योग्राफिकल बैरियर्स। जो भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे वो उसको रिमूव कर दिया, बिकॉज रेलवेज आ चुका था। तो रेलवे से, ट्रेन से मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते थे। नेक्स्ट, इट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, जो कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस तो एग्रीकल्चर में हो रहा था ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में पढ़ा था। ठीक है, जो कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस था वो और भी फास्ट रेट से होने लगा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रेलवेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज में ब्रिटिश लोगों को भी बहुत बेनिफिट दिया। ब्रिटिश ने एक्चुअली सेटअप तो इसीलिए किया था कि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। So benefit कैसे किया? Railways promoted foreign trade, but the benefit accrued mostly to the Britishers. It led to huge economic losses to the Indian economy. मतलब ऐसा है कि लाइक रेलवेज के डेवलपमेंट के बाद जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो मैटर था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट कर देते थे अपने कंट्री में। तो ऐसे क्या होता था, जो भी कुछ बेनिफिट मिलता था ना वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ले लेते थे, मतलब अपनी जगह पे ले लेते थे। तो अल्टीमेटली इंडियंस तो उसी पोजीशन पे थे। सो इट लेड टू द ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वही पैसा अगर हमारे कंट्री में डेवलप करने के लिए लगाते तो आज कंट्री थोड़ा सा और डेवलप होता।
ठीक है। लेकिन रेलवेज का जो मेन मोटिव था, एक तो उन लोगों ने सेटअप करके दिया, ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट लेटर ऑन अगर हम उसको ठीक से एनालाइज करके देखें तो डेवलपमेंट उन लोगों ने उन्हीं लोगों के बेनिफिट के लिए ही सेटअप किया था, ताकि जो मैक्सिमम जो गुड्स है वो इजीली इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है। सो इसके कारण इंडिया को ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस भी फेस करना पड़ा एट दैट टाइम। सो ये हो गया रोड्स और रेलवेज, दोनों में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट तो हुआ था, लेकिन इंडियन पीपल ने इसका खास कुछ बेनिफिट उठा नहीं पाया था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में ब्रिटिशर्स ने कितना डेवलपमेंट किया था। सो द British government although took measures for water and air transport, but the performance was not satisfactory. ब्रिटिशर्स ने वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के लिए कोशिश तो किया था, लेकिन इट डिडंट केम आउट विद अ गुड रिजल्ट। मतलब ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया, बिकॉज ऑलरेडी जो रोड्स और रेलवेज था वो बहुत ही कम्पिटिटिव था, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था ब्रिटिशर्स को। कंपेयर टू दैट जितना भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह स्टार्ट किया था वो उतना कम्पिटिटिव नहीं हो पाया, खर्चा उसमें ज्यादा हो गया, लेकिन रिजल्ट आउटपुट इतना नहीं मिला ब्रिटिशर्स को। तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस ठीक से हो ही नहीं पाया, तो ये बंद पड़ गया मतलब बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कैसा डेवलपमेंट हुआ था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब तब के जमाने में कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राफ सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैसेज करना, सो वो टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करना, ये मतलब इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, एंड इट हेल्प्ड इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। ओके, पोस्टल सर्विसेज ऑल्दो वाज वेरी यूजफुल बट रिमेन इनएडिक्वेट। मतलब पोस्टल सर्विसेज जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही यूजफुल था, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज आज भी बहुत यूजफुल है, आज तो चलो बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है अपार्ट फ्रॉम पोस्टल सर्विसेज, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड ओनली पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज बहुत ही यूजफुल मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, ये बहुत यूजफुल साबित हुआ मतलब लोगों के लिए, बट वॉज वेरी इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं था, जितना था उतना सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के। पहला हमने देखा रोड्स डेवलप किया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने ही डेवलपमेंट के लिए, अपने ही प्रॉफिट मोटिव के लिए उसको डेवलप किया था, फिर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था। देन हम लोगों ने रेलवेज पे देखा था कि रेलवेज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू दैट एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी था वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन में भी थोड़ा बहुत अच्छा ही डेवलपमेंट हुआ था, बट इतना सफिशिएंट नहीं था, लेकिन हुआ था डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये जो चैप्टर आज का, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया, जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल और आज इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर से, ठीक है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में यही देखा कि ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया का कंडीशन कैसा था। तो हम अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, दैट इज आफ्टर 1947, 1950 से 1990 तक, ये 40 इयर्स में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया था, ठीक है। कितना डेवलपमेंट हुआ था, कितना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।